आज हम जो टॉपिक करेंगे पास एडजस्टमेंट के बिहार पर करेंगे, ठीक है। तो पास एडजस्टमेंट क्या होती है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में सेंड कर दी थी। आज उसी के बेस पर हम कुछ प्रैक्टिकल सिखाएंगे, आप उसी के उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चे। देखो ध्यान से, आज हमारा देखो ध्यान से, राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio 2:1:2. Their fixed capital rupees 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh, तीनों पार्टनर का हमें क्या दिया, कैपिटल दिया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमने क्रेडिट किया, कितने परसेंट किया, 9% इंस्टेड ऑफ 10%। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था वो 10% करना था, जबकि फर्म ने कितना प्रोवाइड किया, 9%। इसका मतलब कंपनी ने 1% इंटरेस्ट कम प्रोवाइड किया हुआ है। इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब हुआ गलती से हमने रेट जो है गलत ले लिया, लेना था 10% और लिया कितना, 9%। इसका मतलब इसमें क्या आ गया, एरर्स आ गया। अब एरर्स आ गया तो हम वापस नहीं जाएंगे, हम वापस प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, वापस हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। इसी एंट्रीज को हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। उसी चीज को क्या बोलते हैं, हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। पास्ट एडजस्टमेंट की सबसे पहले क्या बोला मैंने, आपको टेबल ड्रॉ करना है, एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करना, यहाँ पर पर्टिकुलर्स होगा, यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स होंगे उसका आपने नाम मेंशन करना है। यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं, 3, राम श्याम एंड मोहन। ये कैपिटल अकाउंट है और ये पोर्शन जो है ये किसके व्यू पॉइंट से बनता है, पार्टनर के व्यू पॉइंट से बनता है। और ये फॉर्म आ गया, फॉर्म का अलग से कॉलम आ गया। ये कॉलम जो है किसके व्यू पॉइंट से बनता है, फॉर्म के व्यू पॉइंट से बनता है। और फॉर्म कौन सा अकाउंट बनाती है, वो बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। आप देखो ध्यान से, पहला रूल क्या बताया मैंने, जो भी एंट्री आपने ऑलरेडी एंटर की हो उसको आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था कितना एंटर किया है, 9%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर हम देखें, यहाँ पर बिजनेस है, यहाँ पर पार्टनर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है पार्टनर को। तो बिजनेस से प्रोवाइड कर रहा है तो बिजनेस के लिए क्या, वो लॉस है, और पार्टनर के लिए क्या, इनकम है। तो पार्टनर जो इनकम होगा वो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड शो करते हैं। कहां पर करते हैं, क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर की इनकम है। और बिजनेस कहां शो करेगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड करेगा। लेकिन इसका क्या रूल है कि जो भी एंट्री आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर दी है उसको आपने रिवर्स कर देना है। देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट कितने परसेंट है, 9%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है, क्रेडिट साइड, मगर हमने इस एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है। हमने इसको कहां लिया है, डेबिट साइड। अब डेबिट साइड अमाउंट 27 कैसे आएगा, आपका जो कैपिटल है वो कितना है, 3 लाख पर 9% लिया तो कितना है, 27,000। आगे था 1 लाख पर 9% लिया तो कितना है, 900। फिर आ गया आपका 2 लाख का 9% लिया तो कितना है, 1800 आ गया। इन सब का टोटल किया ये, तो यहाँ पर आ गया आपका 18,000। तो बच्चों ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पर एंट्री आपने क्या करनी है, रिवर्स करनी है। इसको आपने कहाँ शो कर दिया, क्रेडिट साइड। ये इसका पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ कि जो एंट्रीज आपने ऑलरेडी एंटर कर दी हो, उसको क्या करना, आपने रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है, आपने उसको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड आता है तो उसको कहाँ लिखना, आपने क्रेडिट साइड लिखना है। नंबर सेकंड, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना था, 10%। ये तो आपने जो एक्चुअल इंटरेस्ट करना है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में डाला, यहाँ पर आता है। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, वो था 10%। अब 10% देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की क्या इनकम, तो क्रेडिट साइड आएगा। पार्टनर की क्या इनकम, तो क्रेडिट साइड आएगा। पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन फर्म का क्या लॉस है तो फर्म उसको कहाँ शो करेगा, डेबिट साइड शो करेगा। अब 30,000 कहाँ से आए, 10%। 3 लाख का 10%, 3,000। 1 लाख का 10%, 10,000। और 20,000 का 10% लिया, वो कितना लिया, 20,000। ये तो सेकंड एंट्री को मैं फिर से रिपीट करूंगा। आपने जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो 10% बच्चे आपने लेना है। जो 10% लेना है वो एक्चुअल पोजीशन पर आपने शो करना है। देखो 3 लाख है, 3 लाख का 10%, 1 लाख का 10%,
एंड 2 लाख का 10% कितना हुआ 20,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की क्या है इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड क्रेडिट, लेकिन बिजनेस का क्या है लॉस है तो बिजनेस कहां करेगा डेबिट साइड शो। ऊपर वाली एंट्री को अपने रिवर्स करना है पर नीचे वाली एंट्री को रिवर्स नहीं करना। अब देखो ध्यान से लिखने के बाद पहले इसका टोटल करेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है 60,000 बड़ा है। 60,000 को हमने यहाँ पर लिखा, यही 60,000 को यहाँ पर लिखा। 60 में से 54,000 को माइनस किया तो मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आई बच्चों क्या आई 6,000 आई। ये 6,000 जो था ये क्या था डेफिसिट अमाउंट था, यानी कि 10% इंटरेस्ट चार्ज करना था आपने 9% किया, 1% कम फॉर्म ने प्रोवाइड किया था। तो ये डेफिसिट अमाउंट जो है वो क्या करेंगे डेफिसिट अमाउंट इज एडजस्टेड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 में। जो कंपनी की रेशियो दी है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:2 उसमें हम इस डेफिसिट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना अमाउंट था बच्चे 6,000 का, ये आ गया 6,000 2 × 1:2 तो रेशियो निकाल दी कितना आया इसका 6,000 × 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किससे करेंगे 2 और 1 3 और 2 5 के साथ 2400 1200 और 2400 आया। अब ये बैलेंस कहाँ था क्रेडिट साइड और पार्टनर में कहाँ आएगा डेबिट साइड। ये आ गया 2400 1200 और 2400। मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट करूंगा, इसका टोटल किया, इस टोटल में से इसको क्या किया माइनस, ये आ गया 6,000। इस 6,000 को हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बैलेंस जो था ये क्रेडिट साइड था तो पार्टनर में कहाँ आएगा डेबिट साइड। 2400 1200 2400 इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर बच्चों इसका टोटल कर लेना है, डेबिट का टोटल किया 2940, फिर क्रेडिट का टोटल किया, इसी तरह से डेबिट का टोटल किया, इसी तरह से क्रेडिट का डेबिट का क्रेडिट का, फिर दोनों आपस में इक्वल है। अब देखा जाए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 30,000 बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस ले तो कितना है 600, तो साइड कौन सी बड़ी है क्रेडिट साइड तो यहाँ पर लिखेंगे CR। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 200 लिखा पर कौन सी साइड बड़ी है डेबिट तो यहाँ लिखेंगे DR। इन दोनों में से कौन सा बड़ा 400 तो लिखेंगे 400 तो कौन सी साइड बड़ी डेबिट। अब इसकी गारंटी क्या डालनी है, कंपनी ने जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एनालाइज किया तो 200 हमने एक्सेस किसको दे दिए हैं शाम को दे दिए हैं, 400 एक्सेस किसको दिए हैं मोहन को दिए हैं और 600 जो है वो कम है। अब हम क्या करेंगे इन पार्टनरों से अमाउंट क्या करेंगे रिसीव करेंगे, ये हमारा एसेट होगा क्योंकि हमने इनसे पैसे लेने हैं। तो मैं लिखूंगा श्याम कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट और राम को हमने पैसे देने हैं, ये कंपनी की क्या होगी लायबिलिटी, तो इसको कहां शो करेंगे क्रेडिट साइड टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर से देख लो डेबिट साइड कौन सी एंट्री आएंगी जिससे हमने पैसे फॉर्म ने लेने हैं, वो एसेट हो गया तो एसेट कहां आएंगे डेबिट साइड, फॉर्म ने इसके पैसे देने हैं तो फॉर्म के लिए क्या होगी बच्चे लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कहां शो करेंगे क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है बच्चे, ये थी आपकी पहली एग्जांपल, इसको ध्यान से पढ़ना, कोई डाउट्स हो तो बताना।